स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट 18 की समरी। ठीक है। द स्पीकर ओपन्स द पोएम विद अ क्वेश्चन एड्रेसिंग टू द बिल्डर। ये जो स्पीकर है यानी कि हमारे पास जो विलियम शेक्सपियर हैं, WS, वो क्या है, वो स्टार्ट इस तरह करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। किससे वो क्वेश्चन करते हैं? अपनी बिलव्ड से, जिससे वो प्यार करते हैं। Shall I compare thee to a summer's day? वो कह रहे हैं अपने beloved से, एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं एक समर डे के साथ। ठीक है। The next 11 lines are devoted to a such comparison। और जो बाकी की 11 लाइन्स हैं वो क्या है, वो मतलब इस तरह है, मतलब वो डिवोटेड टू सच अ कंपैरिजन। अब वो कंपैरिजन क्यों कर रहा है, उसको मतलब उसके मतलब एप्रिसिएशन में, या मतलब उसके लिहाज से बाकी लाइन्स को लिखता है। ठीक है। कि मतलब क्यों कंपैरिजन कर रहा है, वो थोड़ी तारीफ करता है इसकी समर डे की और कुछ इस तरह ना। बाकी लाइन्स में ये है। इन दिस सेकेंड लाइन, अगर हम सेकेंड लाइन में देखें तो दे स्पीकर यानी कि विलियम शेक्सपियर stipulates what mainly differentiate the young man from the summer day। मतलब पहली फिर जो दूसरी लाइन है ना, उसमें वो ये बताता है कि क्या चीज है में जो मेनली डिफरेंशिएट करती है एक यंग मैन को किससे, समर्स डे से। ठीक है। ही इज मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। वो यानी कि मतलब ही इज मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। यहाँ पर जो मतलब समर डे है उसको वो कह रहे हैं, वो ज्यादा लवली होता है और ज्यादा टेम्परेट होता है। समर्स डेज टेंड टूवर्ड एक्सट्रीम। और जो समर के दिन होते हैं वो एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा होते हैं। एक तो उनमें गर्मी होती है और ऊपर से वो दिन ऐसे होते हैं जो कि ढलने का नाम ही नहीं ले रहे होते। ठीक है। दे आर शेकन बाय रफ विंड्स। और ये है मतलब इनमें रफ विंड्स होती हैं, यानी कि ऐसी विंड्स जिनसे हमें सुकून नहीं मिल रहा होता, वो गर्मी की तपती हुई लू वाली हवाएं। तो उसको वो बोल रहे हैं इन दम द सन। और उनमें जो सन है उसको वो क्या कह रहे हैं, द आई ऑफ हेवन। सन को वो क्या बोल रहा है, द आई ऑफ हेवन, यानी कि जन्नत की एक आंख। ऑफ्टन शाइन्स टू हॉट। और वो मतलब शाइन कर रही होती है ज्यादा गर्म, मतलब टू हॉट शाइन कर रही होती है, और टू डिम, या बाद में टू डिम हो जाती है। ठीक है। एंड समर इज फ्लीटिंग, its date is too short, and it leads to the weathering of autumn, as every fair from fair sometime declines. The final quatrain of the sonnet tells how the beloved differs from the summer in that respect। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अब ये जो डेट होती है ना, जो समर है उसकी जो डेट है वो क्या है, इज टू शॉर्ट। ठीक है। उसका मतलब इतना वो लॉन्ग नहीं है। फ्लिटिंग इट्स डेट टू शॉर्ट। और नेक्स्ट हम फिर उसके बाद ये आगे जब मतलब जैसे जैसे समर गुजरता जाता है तो वो लीड करता है किसको, ऑटम को। जाते जाते हमें वो ऑटम का सीजन देके जाता है, और इसको उसने ऐसे कंपेयर किया है, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन। ठीक है। ये मतलब ऑटम को लेके आता है, और इन लाइंस को उसने इस मतलब अपने क्या कह सकते हैं, अपने लाइन से मतलब डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब नहीं मतलब लिखा है। ठीक है। पोएटिक फॉर्म में। द फाइनल क्वार्टेरियन ऑफ सोनेट, अगर हम उसके फाइनल लास्ट वाले क्वार्टेरियन को देखें तो उसमें क्या है, उसमें जो हमारे पास हमारे विलियम शेक्सपियर हैं वो हमें बताते हैं अपनी बिलवर्ड डिफर, जो उनकी बिलवर्ड है उसको कहते हैं कि हाउ द बिलव्ड डिफर्स फ्रॉम द समर इन दैट रिस्पेक्ट। तो किस तरह वो इन सारी चीजों से मतलब डिफरेंट है। हिज ब्यूटी विल हिज ब्यूटी विल लास्ट फॉर एवर। और उसकी जो ब्यूटी है वो क्या है, लास्ट फॉर एवर होगी। मतलब इसको उसने थाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड की तरह उसने मतलब बोला है। मतलब तुम एक इटर्नल समर की तरह, इटर्नल यानी कि हमेशा रहने वाले समर की तरह, जो कि कभी नहीं ढलता, नॉट फेड, ओके, एंड नेवर डाई, और ना ही कभी मरता है, क्योंकि समर का सीजन आता रहता है, ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी ना आए। इन दी कपलेट, और जो लास्ट कपलेट है उसमें द स्पीकर एक्सप्लेन्स हाउ द बिलव्ड
beauty will accomplish this feat and not perish because it is preserved in this poem. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी जो beloved है ना उसकी जो beauty है वो कभी भी accomplish नहीं होगी. Accomplish this feat will never accomplish this feat. क्यों? और मतलब हमेशा मतलब वो रहेगी, ठीक है, और क्योंकि उसको उसने प्रिजर्व कर दिया है, सॉरी प्रिजर्व कर दिया है किसमें, इस पोएम में, विच विल लास्ट फॉर एवर, जो कि हमेशा रहेगी, इट विल लिव एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी, और ये तब तक रहेगी जब तक एक जो इंसान है वो सांस ले सकता है और उसकी आंख क्या है देख सकती है. होप सो आप लोगों को इसकी समरी समझ में आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू स्टूडेंट्स.